वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो आज मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हमारा जो हिमाचल प्रदेश में अलाइड सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज सेशन करंट अफेयर के लिए है। मेरा इस सेक्टर में खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चनिंग बनाई है। ठीक है। और क्योंकि करंट अफेयर की रेलेवेंसी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डीप तक रहती है, तो इसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, इतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के भी मैंने वीडियो डाली है, अगर आपकी वो भी देखनी वो भी देख सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनसीईआरटी क्लास 6th से लेकर +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें 13-14 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वो मैंने स्पेशली यूपीएससी, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जितने भी इंडिया के ऑल एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड बनाई है, क्योंकि मैं जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से स्पेशली इसकी तैयारी कर रहा हूँ 8-9 सालों से, और जितने भी हिमाचल के एग्ज़ाम हैं वो भी मैं लगातार देता रहा हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने बनाई है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजय कुमार ओनली टीचर फ्रॉम हिमाचल टू रिसीव नेशनल टीचर अवार्ड दिस ईयर बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा। तो हिंदी में है कि इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिमाचल के एकमात्र शिक्षक विजय कुमार निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित हैं? तो कहाँ से है ये? मंडी से, कांगड़ा से, सिरमौर से, चंबा से। तो इसका आंसर है कांगड़ा से। तो कांगड़ा से रिलेटेड है विजय कुमार। तो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में याद रखना, जैसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किससे मिला है? विजय कुमार को। कहाँ से है? कांगड़ा से। दैट्स ऑल। अगला जो क्वेश्चन है कि मणिमहेश यात्रा विच स्टार्टेड इन सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? सांगला, गद्दी, गुज्जर, लाहौला। तो सितंबर में शुरू हुई मणिमहेश यात्रा निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये गद्दी ट्राइब के लिए मानी जाती है। तो मणिमहेश यात्रा कब होती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो मणिमहेश में यात्रा जो है सितंबर में होती है। ठीक है। तो कब होती है मणिमहेश यात्रा? सितंबर में होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ द स्टूडेंट टू अवेल बेनिफिट अंडर डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना? लेस देन 7 लाख, लेस देन 4 लाख, लेस देन 1 लाख, and fourth one is under 6 lakhs. तो आंसर इज लेस देन 4 लाख। डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 4 लाख से कम। अगला क्वेश्चन है कि पादरी जोत जो खबरों में था निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है चंबा और जम्मू को। तो पादरी जोत जोड़ता है चंबा को किससे? चंबा को जम्मू से। पादरी जोत विच वाज न्यूज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर है चंबा एंड जम्मू को जोड़ता है पादरी जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लग वैली वेयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज conducted successful run of a cart to promote tourism is located in which of following district? तो इसका आंसर है कुल्लू। तो लग वैली कहाँ पे है? कुल्लू में। लग घाटी जहाँ वन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई कार्ट को संचालित किया है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है कुल्लू में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ई कार्ट किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन विभाग ने टूरिज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए शुरू किया है ई कार्ट। कहाँ पे? कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम फर्स्ट इन वायु सर्वेक्षण 2023? परमाणु, कालाम, कसौली एंड धर्मशाला। तो वायु सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन प्रथम स्थान पर आता है? तो वो आया है परवाणु। परवाणु जिला सोलन
में स्थित है। तो वायु सर्वेक्षण 2023 में ये पहले स्थान पर आया है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल विल बी कंडक्टेड फर्स्ट टाइम? सोलन, ऊना, मंडी, शिमला। तो इसका आंसर है शिमला में। तो निम्नलिखित में से किस जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान महोत्सव आयोजित किया गया? तो शिमला में। सॉरी। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान महोत्सव पहली बार हिमाचल में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो शिमला में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस बल्क ड्रग पार्क इज बीइंग डेवलप्ड? अंदरौली, हरोली, नालागढ़ एंड कलम्ब। तो आंसर इज हरोली। तो हिमाचल के किस स्थान पर बल्क ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये ऊना के हरोली में किया जा रहा है। तो बल्क ड्रग पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? ऊना के हरोली में। और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी ऊना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी करोड़ विल बी एलोकेटेड टू मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023? तो इसके लिए कितना है? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ एंड 50 करोड़। तो इसके लिए 40 करोड़ दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना 2023 के लिए कितने करोड़ आवंटित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है 40 करोड़। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप राज्य चयन आयोग फॉर रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप सी? तो इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रुप सी पद पर भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग की स्थापना की? तो हिमाचल प्रदेश ने। क्योंकि ये तो सबको पता है कि जो करप्शन के चार्जेस लगे थे जो हमीरपुर बोर्ड के ऊपर है, उसके बाद ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ललिता वकील हुज वर्क वाज डिस्प्लेड ऑन G20 इवेंट वाज अवॉर्डेड पद्म श्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो कब दिया गया था पद्म श्री? 2022 में। तो ललिता वकील जिनका काम G20 कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया था को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में किया गया था। तो ललिता वकील के बारे में इंफॉर्मेशन ज्ञात कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनको पद्मश्री मिला है हिमाचल प्रदेश से। किस लिए मिला है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस लिए इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज शोइंग हैंडलूम आर्ट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली? तो क्या क्वेश्चन है कि उस संगठन का नाम क्या है जिसने भारत मंडपम नई दिल्ली में हथकरघा कला दिखाई थी? तो उसका नाम है कुल्लवी कला। कुल्लवी आर्ट जो है वो नई दिल्ली में दिखाया गया था। उस संगठन का क्या नाम है जिसने भारत मंडपम जो नई दिल्ली में हुआ था में हथकरघा कला दिखाई थी? तो इसका आंसर है कुल्लवी कला यानी कि कुल्लवी आर्ट। अगला क्वेश्चन है सूर्य प्रताप सिंह 50 मीटर शूटिंग इवेंट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम इन चाइना बिलोंग फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? चीन में विश्वविद्यालय खेलों में 50 मीटर शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले सूर्य प्रताप सिंह निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो सूर्य प्रताप सिंह ये शिमला से संबंधित है और विश्वविद्यालय खेल ये हुए थे चीन में, उसकी 50 मीटर शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ब्राउन मेडल। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज प्रपोज टू सेटअप इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये सबको पता है कि मंडी में प्रपोज है, अब बनेगा नहीं बनेगा ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर एरिया फर्स्ट हेरिटेज ट्रॉली वाज एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल? तो एशिया की पहली हेरिटेज ट्रॉली हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है 1926 में। तो एशिया की पहली हेरिटेज ट्रॉली हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित की गई थी? 1926 में। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन हैज बीन ओपन्ड? तो किस जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए पहली ओपन एंड लाइब्रेरी खोली गई है? तो इसका आंसर है ऊना में। दिव्यांग बच्चों के लिए पहली ओपन एंड लाइब्रेरी कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में खोली गई है? तो ऊना में खोली गई है। अगला क्वेश्चन है कौशल रथ फ्लैग ऑफ बाइसियम इज
related with which of following? Skill development of youth, education for children, education for girls, skill for women. तो मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कौशल रथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है युवाओं को कौशल विकास से संबंधित। तो युवाओं को कौशल देना है, उससे संबंधित है ये। कौन सी स्कीम है ये? कौशल रथ। किससे संबंधित है? युवाओं को कौशल देना है ताकि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके या छोटा मोटा काम भी शुरू कर सके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ HP हाई कोर्ट बार एसोसिएशन? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हिमाचल प्रदेश के जज के रूप में नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है कि हिमाचल प्रदेश का जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे हमने मतलब हाई कोर्ट के जज का नाम हम एज्यूम करते हैं कि जज का नाम पूछा है, लेकिन यहाँ पे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम पूछा है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको औरों के मुकाबले 2-4 कदम आगे लेके जाएगी। तो इसका आंसर है दिलीप सिंह कैथ। तो उच्च न्यायालय में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, कौन बने? दिलीप सिंह कैथ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग मेंटल हेल्थ केयर सर्विस वाज लॉन्च इन हिमाचल रिसेंटली? हिम मानस, डेली मानस, स्वस्थ मानस, ऑल ऑफ अबव। तो हाल ही में हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा शुरू की गई है? तो दिल्ली मानस ये देखभाल सेवा शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा शुरू की गई है? दिल्ली मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सब्सिडी गवर्नमेंट इज गिविंग टू सेट अप सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 250 किलोवाट टू 2 मेगावाट कैपेसिटी ऑन प्राइवेट लैंड बी स्पेंट सेंड दिस परसेंट? तो निजी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना शामिल करने के लिए या बनाने के लिए सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? तो 40% सब्सिडी दे रही है। अगर निजी भूमि पर बनाना है 250 किलोवाट से 2 मेगावाट, क्योंकि किलोवाट कम होता है और मेगावाट ज़्यादा होता है, तो 250 से 2 मेगावाट तक अगर किसने बनानी हो निजी भूमि पर तो 40% सब्सिडी जो है सरकार दे रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच सब्सिडी इज गिविंग ऑन इंटरेस्ट अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना? तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ब्याज पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 5%। तो ये पिछली सरकार के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई थी ये योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेंटली कैसल इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश गवर्नर? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड मायो। तो बेंटली महल का नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर के नाम पर रखा गया? तो इसका रखा गया लॉर्ड बेंटिक। तो बेंटली कैसल किसके नाम पे रखा गया था नाम? लॉर्ड बेंटिक। तो किस अंग्रेज गवर्नर के नाम पे रखा गया था? लॉर्ड बेंटिक। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली एट विच प्लेस इन बिलासपुर हैज़ परमिशन फॉर पैराग्लाइडिंग बीइंग ग्रांटेड? तो हाल ही में बिलासपुर में किस स्थान पर पैराग्लाइडिंग की अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है बंदलाधार में। तो बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग कहाँ पे होगी? ब से बिलासपुर, ब से बंदलाधार, ठीक है। बिलासपुर के बंदलाधार में पैराग्लाइडिंग होगी, ऐसे याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें भूल जाती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट एग्रीमेंट वाज रिसेंटली साइन बिटवीन हिमाचल गवर्नमेंट एंड आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में हिमाचल सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए नशा मुक्ति के लिए। तो हिमाचल सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के बीच किसके लिए समझौता हुआ है? नशा मुक्ति के लिए। आज के ट्रेंड में चला हुआ है चिट्टा, तो उसी के लिए स्टेप मुझे नहीं लगता कि इतने रेलेवेंट होते हैं। तो रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग कि हम जो है इस तरीके की चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है कि विच टीम हैज़ बीन स्टार्टेड हिमाचल टू मेक मिल्क प्रोडक्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट?
तो हिमाचल में दुग्ध उत्पादन को पूर्णतः स्वतंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है हिमगंगा। तो सिंपली याद रखना है कि दूध उत्पादन को पूर्णतः स्वतंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हिमगंगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज ऑथर ऑफ जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार? तो जीवन का आधार आपका सकारात्मक आहार के लेखक कौन है? तो ललित गुप्ता। जीवन का आधार आपका सकारात्मक आहार के लेखक कौन है? ललित गुप्ता। अगला क्वेश्चन है बुद्धि राम हु डाइड रिसेंटली एंड वाज एक्टिव मेंबर ऑफ प्रजा मंडल बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी। बुद्धि राम जिनकी हाल ही में मृत्यु होगी वह प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे, निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित थे? तो बुद्धि राम जी बिलासपुर। ब से बुद्धि राम, ब से बिलासपुर, प्रजामंडल से संबंधित है। ब से बंदलाधार, ब से बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग, और ब से बुद्धि राम प्रजामंडल के सदस्य बिलासपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन हिमाचल टू होल्ड द स्किल ऑफ यूथ एंड इनकरेज रूरल क्रॉप्स? तो हिमाचल में युवाओं के कौशल को निखारने और ग्रामीण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा ग्रामीण विकास योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना शुरू की गई है। कौन सी? मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। किसके लिए? हिमाचल में युवाओं के कौशल को निखारने और ग्रामीण कार्यक्रम या ग्रामीण कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। योजनाएं तो बड़ी भारी ये लाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट मेन थिंग इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक भी योजना का सही तरीके से हो ही नहीं पाता। गांव में या मतलब किसी भी आम बंदे से हम पूछते हैं किसी भी योजना के बारे में, पढ़े लिखे बंदे से भी किसी योजना के बारे में पूछेंगे, उनको भी सिर्फ नाम पता होगा, दो चार इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहाँ से करना है किसी को कोई ज़्यादा पता नहीं। चलो भाई क्या कर सकते हैं, डेंजर या अच्छे लोग इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर लॉन्च इन मंडी डिस्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट सुसाइड? आत्महत्या को रोकने के लिए मंडी जिले में शुरू किया गया टोल फ्री नंबर क्या है? 1,55,326। तो सुसाइड को रोकने के लिए क्या नंबर है? 1,55,326। ये नंबर भी पूछे जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि जो एक फॉरेस्ट गार्ड को मतलब हैंग कर दिया था लोगों ने, मार दिया था ठीक है जंगल में, तो उसके बाद एक इमरजेंसी नंबर इंट्रोड्यूस किया था, तो वो कई बार मतलब एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये भी उसी से रिलेटेड रेलेवेंट है। तो आत्महत्या रोकने के लिए क्या नंबर है? 155,326। भाई ज़िंदगी में आए तो कुछ ना कुछ करना है, इस तरीके की घटिया चीज़ें कभी नहीं करनी, क्योंकि यार ज़िंदगी में अच्छा और बुरा कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसीलिए डिफ़िकल्टी जितना आप सहोगे उतना आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑन मंकी वाज कंडक्टेड इन 2019? तो 2019 में कितने जिलों में बंदरों की जनगणना की गई थी? तो ये की गई थी 11 जिलों में। लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में की गई थी, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही मतलब बंदरों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो बहुत कम है, इसीलिए नहीं की गई थी वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया था कि कहाँ पे मतलब कितने जिलों में की गई थी, कहाँ पे नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बैग्ड फर्स्ट राइजिंग डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022? निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया जिला सुशासन सूचकांक में? हमीरपुर, कांगड़ा, स्पीति और किन्नौर में। तो ये क्या है? कांगड़ा ने। तो किस जिले ने जो है प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया जिला सुशासन पुरस्कार? जिला सुशासन सूचकांक में जो है प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? कांगड़ा ने किया। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हर घर दस्तक कैंपेन वाज लॉन्च रिसेंटली? मंडी, ऊना, कांगड़ा, शिमला।
निम्नलिखित में से किस जिले में हर घर दस्तक अभियान हाल ही में शुरू किया गया? तो कहाँ पे किया गया? उन्ना में। हर घर दस्तक अभियान, हर घर दस्तक कहाँ पे दी? तो उन्ना में दी। खुद पे लेना कि हमने हर घर दस्तक दी, कहाँ पे दी? उन्ना में जाके दी। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट टीम इवेंट वाज ऑर्गेनाइज इन धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिटवीन, किसके बीच में? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में बांग्लादेश और निम्नलिखित में से किसके बीच धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में जो है पहला जो है क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मैचेस प्लेड इन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला आर। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेले गए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 खेल मैचों की संख्या कितनी है? तो 5 मैच खेले गए थे। तो आईसीसी वर्ल्ड कप के कितने मैच धर्मशाला में खेले गए थे? 5। 5 उंगलियां और 5 मैच भी खेले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि विशाल भारद्वाज हु वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स रिसेंटली बिलोंगिंग फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कांगड़ा से, मंडी से, सोलन से, ऊना से। तो हाल ही में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले विशाल भारद्वाज हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या है? ऊना। तो किस में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले विशाल भारद्वाज कहाँ से संबंधित है? ऊना से। तो आप मुझे बताओ कि विशाल भारद्वाज कौन सा खेल खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और ऊना से संबंधित है, तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो है? अगला क्वेश्चन है प्रथम दर्शन सेवा इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग? एचआरटीसी, डीओपीटी, आईटी, नन ऑफ अबोव। तो प्रथम दर्शन सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये एचआरटीसी द्वारा शुरू की गई थी। तो प्रथम दर्शन सेवा किसने शुरू की थी? ये एचआरटीसी द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली? माल रोड, शोघी, जुनगा और टूटीकंडी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिमला उड़ान महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था जुनगा में। तो किस स्थान पर शिमला उड़ान महोत्सव का उद्घाटन किया गया? जुनगा में। जुनगा में क्या है? जो पुलिस की बटालियन भी वहाँ पे रहती है जुनगा में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है शिमला उड़ान महोत्सव किया गया था जुनगा में। तो शिमला उड़ान महोत्सव कहाँ पे उद्घाटन किया गया? जुनगा में। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू GSI लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग ऑफ इंडिया व्हाट इज द हिमाचल रैंक इन ससेप्टेबिलिटी अप टू लैंडस्लाइड? तो भारत की GSI भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र के अनुसार खनन की जो संवेदनशीलता में हिमाचल की रैंक क्या है? तो सेकंड नंबर पे है। तो खनन की संवेदनशीलता में हिमाचल की रैंक क्या है? लैंडस्लाइड की, मतलब लैंडस्लाइड होने की जो पॉसिबिलिटी है उसमें हिमाचल की रैंक कितनी है? दूसरे नंबर में हिमाचल है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विच ऑफ फॉलोइंग विलेज वाज एडजस्ड इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ द ईयर इन द बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो चितकुल को ये चुना गया। तो 2023 में हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किस गांव को चुना गया? चितकुल को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ गांव कौन रहा पर्यटन के पर्पज से? तो ये चितकुल रहा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी पर डे ऑफ मॉडर्न मिल्क प्लांट दैट वुड बी सेटअप इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो कांगड़ा में स्थापित किए जाने वाले आधुनिक दुग्ध संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन कितनी है? तो 1.5 लाख लीटर।
तो आधुनिक दुग्ध संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? कांगड़ा में स्थापित किया जा रहा है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1.5 लाख, 1.5 लाख किलोमीटर, ओ सॉरी लीटर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच इंसेंटिव पेरेंट्स ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड विल बी गिवन अंडर इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना। तो इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एकल बालिका के माता पिता को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 2 लाख। तो इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एकल बालिका के माता पिता को कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख। तो जिनके भी घर में मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड है, आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। इस योजना के बारे में डीपली जो आपके पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे जो भी लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो या इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो कि क्या ये योजना है, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये योजना आप पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 एंड 20 यहाँ पे आना था। व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन हिमाचल प्रदेश? तो नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018-2020 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो ये है 950/1/4। अभी भी 50 लड़कियां कम है, ठीक है। लड़कों के मुकाबले में लड़के 100 हैं और लड़कियां जो है 950 है। फिर भी अब इंडिया में आप देख सकते हो कि किस तरीके की घटिया चीज़ें हो रही है। जो कोलकाता केस हुआ, उसके अलावा भी आए दिन मतलब बहुत सारी ऐसी घटिया हरकतें होती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो भी वुमेन्स हैं उनको फिज़िकली मेंटली तरीके से स्ट्रॉन्ग इसके लिए होना पड़ेगा, और तभी आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप विल बी हेल्ड इन नवंबर 2023 में? तो नवंबर 2023 में एशियाई राफ्टिंग चैम्पियनशिप में निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई? तो ये की गई थी हमीरपुर में। तो कब? नवंबर 2023 में एशियाई, कौन सी? एशियाई राफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो पानी में होती है ना राफ्टिंग, वो वाली चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी कहाँ पे? हमीरपुर में, नवंबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग वॉन द पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैम्पियनशिप इन शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल? तो निम्नलिखित में से किसने शिमला उड़ान महोत्सव में पैराग्लाइडिंग सटीकता चैंपियनशिप जीती? तो इसका आंसर है अमन थापा, नरेश कुमार, अमित एस जमाती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमन थापा ने जीती थी ये शिमला में जो उड़ान महोत्सव में पैराग्लाइडिंग सटीकता चैंपियनशिप हुई थी, वो अमन थापा ने जीती थी। अगला क्वेश्चन है कि रितु नेगी कैप्टन ऑफ कबड्डी टीम विच वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स बिलोंगिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? सोलन, सिरमौर, शिमला एंड लाहौल स्पीति। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो रितु नेगी, जिन्होंने एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, उसकी कप्तान रही थी, तो ये है सिरमौर से। तो याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर इज लॉन्च्ड बाय हिमाचल पुलिस टू रिपोर्ट क्रिप्टोग्राफी स्कैम? क्रिप्टो करेंसी घोटाले की रिपोर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है? तो ये 85,447 से लेकर 36,556 तक, मतलब ये 2 नंबर है स्पेशली, 85,447 और 36,565। क्रिप्टो करेंसी का घोटाला अगर होता है आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई वेस्ट कलेक्शन कैंपेन? तो हिमाचल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ई कचरा संग्रहण अभियान शुरू किया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश ने ई कचरा संग्रहण अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है सपनों का संचय लॉन्च्ड बाय सीएम सुक्खू रिसेंटली इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग बैंक? तो सपनों का संचय जो हाल ही में सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के सीएम है उनके द्वारा लॉन्च किया गया निम्नलिखित में से किस बैंक से संबंधित है? एसबीआई, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से संबंधित। सपनों का संचय किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से संबंधित है, जो सीएम सुक्खू द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश बैग्स बेस्ट पेपर एंड फेलोशिप अवार्ड फॉर द ईयर 2022 एट जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पेपर और फेलोशिप पुरस्कार जीता? तो किसने जीता ये? एलपीयू नौनी विश्वविद्यालय, सीयूएचपी और एचपीयू। तो ये जीता था नौनी यूनिवर्सिटी ने जीता था। ठीक है, किसने? नौनी यूनिवर्सिटी ने जीता था। सर्वश्रेष्ठ पेपर और फेलोशिप पुरस्कार किसने जीता था? नौनी यूनिवर्सिटी ने जीता था। बस, जो कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर जू एट बनखंडी? तो बनखंडी में चिड़ियाघर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़। तो इसका आंसर है 600 करोड़ एलोकेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल गवर्नमेंट लिफ्टेड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ट्री स्पीसीज रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किन पेड़ों के एक्सपोर्ट करने पर बैन लगाया गया है? ठीक है, तो यूकलिप्टस, बैम्बू और पॉपुलर। तो इन सभी पे बैन लगाया गया है। इनको हिमाचल से बाहर हम नहीं भेज सकते, यूकलिप्टस, बैम्बू और पॉपुलर को। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट लैंड कोड पब्लिश इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पहला लैंड कोड कब बनाया गया था, मतलब भूमि से संबंधित तो न्यायालय बनाया गया था, वो 1991 में बनाया गया था। तो कब बनाया गया था लैंड कोड? 1991 में। इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे बनाई गई है? हमीरपुर में, बिलासपुर में, मंडी में, कांगड़ा में। कहाँ पे बनाई गई? तो बिलासपुर में। फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप इन हिमाचल। फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे बनाई गई है? बिलासपुर में। इतना याद रखना, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा याद रखोगे तो आपको याद ही रहेगा। तो फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी, फर्स्ट पहली है डिजिटल है लाइब्रेरी है कहाँ पे? बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रैंक हिमाचल प्रदेश गॉट इन परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स? तो हिमाचल प्रदेश गॉट इन परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की रैंक क्या है? तो 17वीं रैंक है। विच ऑफ फॉलोइंग रैंक हिमाचल प्रदेश गॉट इन परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स? परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल की रैंक कितनी? 17वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है ओजस्वी शेखावत हु बिकेम यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर बाय इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द कंट्री बिलोंग फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री? सॉरी, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो? तो उन्ना से संबंधित हैं ओजस्वी शेखावत। मतलब सबसे यंग योगा करवाने वाले इंस्ट्रक्टर ये बने हैं ओजस्वी शेखावत। और कहाँ से हैं? ये है उन्ना से। इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एन हॉकी फील्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विल बी बिल्ट एट द कहलूर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन बिलासपुर? तो कितना खर्चा आएगा? 7 करोड़। मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हॉकी फील्ड बनाया जा रहा है कहलूर बिलासपुर में, उसके लिए 7 करोड़ रुपए की कॉस्ट उस पर आएगी। ठीक है, तो कहाँ पे? कहलूर में बनाया जा रहा है हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड लेवल का। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हाउ मैनी अवार्ड हिमाचल प्रदेश बैग्ड ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023-2024 में? तो ये 3 अवार्ड मिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड में फंक्शन में 2023-24 में कितने अवार्ड मिले? 3 अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन ऑन द परचेजेस ऑफ मशीनरी थ्रू राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम?
तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत आपको कितने % की जो है सब्सिडी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 25%। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज निषाद कुमार हु वॉन द सिल्वर मेडल इन एथलेटिक्स वर्ल्ड बिलोंगिंग टू? तो निषाद कुमार भी है उन्ना से। तो निषाद कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एथलेटिक्स में, तो कहाँ से संबंधित है? ये भी उन्ना से संबंधित। तो निषाद कुमार एथलीट है कहाँ के? उन्ना से, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडियाज फर्स्ट API यूनिट विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? सिरमौर, सोलन, शिमला, कांगड़ा? तो हिमाचल प्रदेश में API यूनिट हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनने जा रही है? तो सोलन में। तो API यूनिट सोलन। सोलन में कौन सी यूनिट? API यूनिट। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च लेबोरेटरी हैज बीन सेटअप रिसेंटली? सोलन यूनिवर्सिटी, CUHP, HPU और धर्मशाला? तो हिमाचल प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी में हिमाचल का जो ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च लेबोरेटरी है, हिमाचल प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे बनाई जा रही है? CUHP में। CUHP का मतलब क्या है? C से बना सेंट्रल, U से यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो जिसकी 2 ब्रांचेज है कांगड़ा में, एक देहरा में और एक दूसरी जगह पे है। तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे बनाई जा रही है? CUHPU में। ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मिंजर मेला सेलिब्रेटेड इन विच और डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो मिंजर कहाँ पे बनता है? सबको पता है कि चंबा में। तो चंबा का मिंजर किस मंथ में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कब मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग रिलीज रिसेंटली? तो इसका आंसर 20। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग रिलीज रिसेंटली? तो 20वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच करोड़ वर्स अप्रूव्ड फॉर हिम गंगा योजना रिसेंटली? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ और 25 करोड़? तो हिम गंगा योजना के लिए कितने करोड़ दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 20 करोड़। तो हिम गंगा योजना के लिए कितने करोड़? 20 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ PGI सैटेलाइट सेंटर इन उन्ना? तो उन्ना में जो PGI सैटेलाइट सेंटर बन रहा है, तो उसकी कितनी कॉस्टिंग है? 450 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़ और 120 करोड़? तो उस पर लागत आएगी 450 करोड़। तो PGI सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे बन रहा है? उन्ना में। ठीक है, ये भी याद रख दो, PGI सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे बन रहा है? उन्ना में, और उस पर 450 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फेयर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेयर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? सलोनी, मिंजर, लवी, शिवरात्रि? तो ये सलोनी फेयर जो सोलन में मनाया जाता है, तो अगली बार से उसे जो है नेशनल लेवल का फेयर का दर्जा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बिलोंगिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? मंडी, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर? हिमाचल प्रदेश की जो पहली ऑफिसर थी, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काउंट करते हैं, IPS, हिमाचल प्रदेश की जो पहली IPS ऑफिसर थी, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी? तो वो बिलासपुर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बजट फॉर हिम उन्नति स्कीम? तो हिम उन्नति स्कीम के लिए कितना बजट दिया गया है? तो 150 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़? तो हिम उन्नति के लिए बजट 150 करोड़। तो हिम उन्नति 150 करोड़ बजट। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम अम्ब एंड इंदौरा रेलवे स्टेशन हैज बीन इंक्लूड फॉर डेवलपमेंट? जो रेलवे योजना के अंतर्गत इसकी डेवलपमेंट की जा रही है, अम्ब और इंदौरा रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट किसके अंतर्गत की जा रही है? रेलवे योजना के अंतर्गत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल हैज डेवलप्ड लो कॉस्ट लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम utilizing micro electromechanical system based sensor technology for monitoring and issuing
टाइमली वार्निंग अबाउट पोटेंशियल लैंडस्लाइड। तो मतलब टाइम से लैंडस्लाइड का पता चल जाए, भूस्खलन का पता चल जाए, इसके लिए किसके द्वारा जो है एक माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का यूटिलाइजेशन करके जो है सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो किसके द्वारा? CSIR, IIT मंडी, NIT हमीरपुर और सलूनी यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर है IIT मंडी द्वारा इस तरीके की रिसर्च आए दिन की जा रही है और की जाती रही है। तो लैंडस्लाइड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी कौन बिल्टअप कर रहा है? IIT मंडी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन रीस्टोर्ड बाय द हिमाचल गवर्नमेंट टू settle the people at the end to the border of China and stop their migration। तो इसका आंसर है जमीन योजना। माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जमीन योजना। अगला क्वेश्चन है, अंडर द चीफ मिनिस्टर ग्रीन कवर मिशन द लार्जेस्ट of plantation and how many hectare of land has been set। तो 257 हेक्टेयर इसके लिए सेट की गई है। अंडर द चीफ मिनिस्टर ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत कितनी जमीन को ग्रीन किया जाएगा? तो ये है 257 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल बी रीनेम्ड एज। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉर्पोरेशन है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदल कर रख दिया हिम ईरा हिमक्राफ्ट। तो हिम ईरा हिमक्राफ्ट किसका नाम बदल कर रख दिया गया है? हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का नाम बदल कर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विडो विल गेट अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। 2.5 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख। तो इसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विडो विल गेट अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को घर बनाने के लिए कितना पैसे दिया जाएगा? 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फार्मर गॉट बेनिफिट फ्रॉम हिम उन्नति स्कीम। हिम उन्नति स्कीम से कितने किसान लाभान्वित हुए? तो 28,873। तो डीपली अगर आपने इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी इसके बारे में तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि हिम उन्नति स्कीम क्या है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी हेक्टेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट विल बी इंश्योर्ड अंडर शिवा प्रोजेक्ट। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिवा प्रोजेक्ट से संबंधित हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट विल बी इंश्योर्ड अंडर कितने हेक्टेयर में जो शिवा प्रोजेक्ट शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फॉरेस्ट डिवीजन विल बी प्लांटेड अंडर चीफ मिनिस्टर ग्रीन कवर मिशन अंडर करंट फाइनेंशियल ईयर। 10, 11, 13, 15। तो इसका आंसर है 15। कितने जो फॉरेस्ट डिवीज़न है प्लांटेड मतलब उनमें प्लांट लगाए, उनमें पेड़ लगाए गए अंडर चीफ मिनिस्टर ग्रीन कवर मिशन। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत कितने डिवीज़न में जो है पेड़ लगाए गए? तो 15 डिवीज़न में लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय व्हाट नेम विल द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन बी नोन। हैंडीक्राफ्ट और जो हैंडलूम कॉर्पोरेशन था उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? मतलब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? हिम क्राफ्ट। तो क्या नाम बदल के रख दिया? हिम क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच इनिशिएटिव द डाटा ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विल बी मेड अवेलेबल हिम।
तो क्या रखा गया है, परिवार ऐप पे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट परियोजना में मिलेगा, हिमक्राफ्ट में मिलेगा। मतलब सरकार की स्कीम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है वो लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो हिमक्राफ्ट से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच इनिशिएटिव द डाटा ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मेड अवेलेबल हिम परिवार। सो ऊपर का क्वेश्चन शायद मिसमैच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हिम परिवार। तो कोई भी डाटा अगर आपने सरकार की स्कीम से लेना है तो आप हिम परिवार के थ्रू डाटा गैदर कर सकते हो, डाटा ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट इंटरेस्ट लोन विल बी प्रोवाइड टू एलिजिबल स्टूडेंट अंडर वाइस परमार, डॉक्टर वाइस परमार, यशवंत सिंह परमार स्कीम। यशवंत सिंह परमार स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल स्टूडेंट कितने प्रतिशत लोन, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं, तो ये 1% पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके आसपास इस तरीके का बंदा है, ठीक है, पढ़ाई के लिए उसे लोन चाहिए, तो आप जो है इस स्कीम के बारे में उसे बता सकते हो कि वैस परमार एक स्कीम है जिसमें जो है लोन दिया जाता है 1% के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द स्टेट पुलिस टू स्केल योर नेम पिक। तो इसका नाम है बिंदिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस में पहली जो पुलिस वुमेन बनी है जो जिसने अपना नाम स्केल योर नेम पिक किसके नाम से शुरू किया गया था, तो बिंदिया उसका नाम है, बिंदिया उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी करोड़ इज द हिमाचल गवर्नमेंट प्लानिंग टू डील विद द डिजास्टर। तो डिजास्टर से डील करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कितना पैसा प्लान कर रही है कि इतना पैसा हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये है 800 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सारथी स्कीम इज लॉन्च्ड। तो सारथी स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो नूरपुर में। सारथी स्कीम कहाँ पे लॉन्च की, सारथी स्कीम जो है रोहड़ू में, नूरपुर में, कांगड़ा में, चंबा में, तो नूरपुर में। अगला क्वेश्चन है, हु ग्राम पंचायत वर नॉमिनेटेड फॉर नेशनल क्लीनलीनेस अवार्ड। तो राष्ट्रीय जो स्वच्छता अवार्ड है उसके लिए कौन सी पंचायत को नामित किया गया है, तो भोरंज, कालाम्ब, अमरोह और कन्नौज क्या है। तो ये सारी पंचायतें जो है इनको जो है नेशनल क्लीनलीनेस अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। भोरंज में कालाम्ब, अमरोह और कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप फॉर विच सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ गिवन अप्रूवल रिसेंटली टू टेकन। तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये बनखंडी में बनने जा रहा है, 600 करोड़ वहाँ पे लगेगा इसकी कॉस्टिंग, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे बन रहा है, बनखंडी में बन रहा है, 600 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल कन्वलजीत सिंह ढिल्लो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है आईआईटी मंडी। तो आईआईटी मंडी के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है, तो कन्वाल सिंह जीत सिंह को बनाया गया, कन्वाल जीत सिंह ढिल्लो को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच लोन विल बी वन गेट अंडर द राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के अंतर्गत। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हाउ मच लोन, कितना लोन एक बंदा ले सकता है, तो 90%। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल चैम्पियनशिप विल बी कंडक्टेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग चैम्पियनशिप हुई थी वो कहाँ पे हुई, सोलन में, शिमला में, कांगड़ा में, मंडी में। तो फेमस प्लेसेस कांगड़ा, बीर बिलिंग इज नोन फॉर दिस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी।
इसके अलावा जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, बिलासपुर के बंदरौल में भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम दर्शन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन अ पेमेंट बेसिस। दर्शन स्कीम लॉन्च की गई थी कि पैसे दे के आप दर्शन कर सकते हो। ये कहाँ पे शुरू की गई? तो ये उन्ना में शुरू की थी दर्शन स्कीम। कांगड़ा में, मंडी में, हमीरपुर में, उन्ना में। तो उन्ना में। इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हुआ था, दर्शन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन अ पेमेंट बेसिस। तो ये उन्ना में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023? HPCL, HP, SEB, SJVN, NTPC। तो इसका आंसर है SJVN। तो स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023 किसने जीता? सतलुज जल विकास निगम ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हिल स्टेट द कंट्री टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड्स? तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय। तो हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट पहला ऐसा बना है जिसने जो है प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर जल, हर घर नल से जल, जो अभियान भी चला था इससे रिलेटेड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द स्टेट टू सिक्योर A+ ग्रेड फ्रॉम NAC? NAC से जो है A+ ग्रेड किस संस्थान को मिला है? हिमाचल प्रदेश की। तो CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश की है उससे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कम्युनिटी गॉट ST स्टेटस रिसेंटली? गद्दी, हट्टी, स्वांगला, ऑल ऑफ अबोव। तो हट्टी समुदाय को ये मिला है। तो हट्टी समुदाय कहाँ से संबंधित है? सिरमौर से संबंधित है हट्टी समुदाय, जो इलेक्शन के पहले ये कैंपेन चला था और उन्हें दर्जा भी दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने वाला कौन सा स्टेट है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम मंडी डिस्ट्रिक्ट गॉट 31 करोड़ फ्रॉम सुखविंदर सिंह सुक्खू? तो ये है पुनर्वास योजना। तो मंडी को जो है 31 करोड़ रुपए CM फंड से, CM द्वारा दिए गए। किस लिए दिए गए? ये पुनर्वास योजना के लिए दिए गए। अगला क्वेश्चन है, हु आर बेनिफिशियरी ऑफ डिजिटल इग्निशन कॉन्टेस्ट 6th टू कॉलेज स्टूडेंट मुख्यमंत्री शगुन योजना रिलेटेड? तो मुख्यमंत्री शगुन योजना से रिलेटेड कौन सी स्कीम शुरू की गई, मतलब किसको इससे बेनिफिट होगा? तो इसका आंसर है मैरिज ऑफ 4 गर्ल्स। मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत अब 4 अगर किसी के परिवार में लड़की होगी तो उसको हेल्प किया जाएगा शगुन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच सब्सिडी विल वन गेट अंडर शस्त्र योजना? शस्त्र योजना तो 2 लाख। हाउ मच सब्सिडी विल वन गेट अंडर शस्त्र योजना? तो 2 लाख। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल रैंक इन NAC की डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्यूरेशन काउंसिल हैज़ गिवन टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो NAC ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक दी है? तो A रैंक दी है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाउ इज हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, हु इज हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर है, सबको पता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट में CM है। सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। तब तक आप जो है इस सेशन को बार बार रिवाइज़ करिएगा, तभी आपको जो ये चीज़ें याद रहेंगी। मैंने कंटेंट को इस तरीके से समझाया है कि 2 4 5 बार बताया है ताकि आपको चीज़ें याद हों, ठीक है।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक तो यार बनते, इतनी मेहनत लगती है कि क्या बताएं। तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा एनसीईआरटी अगर आपने पढ़नी हो तो 13-14 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 6 से लेकर +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है। उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की मैराथन सेशन भी मैंने चैनल में डाले, आप जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।